Bismillahirrahmanirrahim. In lab number 14 of Digital Logic and Design Lab, we are going to design a shift registers. Basically, a register is used to shifting its binary information, either right to left or left to right is known as a shift registers. It consists of an arrangement of flip-flops. It has no specified sequence of states. Generally, it is used for storage and shifting the data. The objective of this lab is to learn about the various applications of the register. As we know that register is used to shifting the data and storage the data. To understand the principle of operation of shift right and shift left registers. To realize and study the type of shift registers, first is serial in, serial out, second is serial in, parallel out, third in, parallel out, fourth in, parallel in, serial out. That are used in our circuit is flip-flops. There are many types of flip-flops, D flip-flop, JK flip-flop, SR flip-flop and T flip-flops. जैसा कि हम ऑलरेडी इसको डिफाइन कर चुके हैं कि किसी भी फ्लिप-फ्लॉप्स को यूज़ करते हुए हम रजिस्टर बना सकते हैं। तो आप इसमें डी फ्लिप-फ्लॉप भी यूज़ कर सकते हैं, टी फ्लिप-फ्लॉप भी यूज़ कर सकते हैं, जेके फ्लिप-फ्लॉप भी यूज़ कर सकते हैं और एसआर फ्लिप-फ्लॉप भी यूज़ कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, आप इसमें से कौन सा फ्लिप-फ्लॉप यूज़ करते हुए रजिस्टर बना सकते हैं। और फ्लिप-फ्लॉप्स हमेशा एक बिट का डाटा स्टोर करता है। फोर्थ अगर हम बिट का डाटा स्टोर करना तो इट मीन्स हमें फोर्थ यहाँ पे फ्लिप-फ्लॉप चाहिए। अगर हम 3 बिट्स का डाटा यूज़ करना चाहें, उसको शिफ्ट करना चाहें, उसको स्टोर करना चाहें तो हमारे पास 3 फ्लिप-फ्लॉप्स हम यूज़ करेंगे। लॉजिक स्टेट हम एज अ इनपुट्स यूज़ करेंगे, लॉजिक प्रोब एज हम आउटपुट यूज़ करेंगे और इस सर्किट्स को मॉडिफाई करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए हम प्रोटियस सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे। Introduction to shift register. The shift register is another type of sequential logic circuit that can be used for the storage or transfer of a binary data. हम चूँकि ऑलरेडी यहाँ पे देख चुके हैं कि फ्लिप फ्लॉप्स डाटा स्टोरेज करने के लिए और उसको ट्रांसफ़र करने के लिए हमारे पास जो शिफ्ट रजिस्टर हम यूज़ करते हैं। अगर हमने जस्ट डाटा को स्टोरेज करना है तो हम फ्लिप फ्लॉप यूज़ करेंगे। अगर हमने डाटा को स्टोर भी करना है और ट्रांसफ़र भी करना है देन हम उसको रजिस्टर यूज़ करेंगे। और यहाँ पे हमारे पास शिफ्ट रजिस्टर की 2 टाइप्स हैं। एक हमारे पास शिफ्ट लेफ्ट रजिस्टर है और शिफ्ट हमारे पास राइट रजिस्टर है। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, हमारे पास अगर डाटा हमारे पास इनपुट से आउटपुट में शिफ्ट राइट की तरफ जा रहा हो डाटा, इट मीन्स यहाँ पे हमारे पास डाटा मौजूद है, डाटा इन हम कर रहे हैं और ये डाटा हमारे पास राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो हम इसको कहेंगे शिफ्ट राइट रजिस्टर। अगर यही डाटा हमारे पास राइट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो इसको हम शिफ्ट लेफ्ट रजिस्टर कहेंगे। शिफ्ट लेफ्ट मीन डाटा लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है और शिफ्ट राइट मीन डाटा राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। दिस sequential device loads the data present on its input and then moves or shift it to its output once every clock cycle। यानी कि हमारे पास जब भी क्लॉक साइकिल आएगी, अगर आपको पॉजिटिव एज पे काम करवा रहे हैं तो जैसे ही क्लॉक पॉजिटिव एज टिकिंग आएगा तो हमारे पास डाटा शिफ्ट हो जाएगा। अब वो डाटा की शिफ्टिंग हमारे पास 4 टाइप से हो सकती है, या सीरियली हो सकती है या हमारे पास पैरेलली हो सकती है। अगर इसको अगर कैटेगराइज करेंगे तो हमारे पास 4 टाइप्स बनेगी, डाटा के इन होने से और डाटा के आउट होने से। डाटा इन मीन फ्लिप फ्लॉप में डाटा इन हो रहा है और डाटा आउट मीन फ्लिप फ्लॉप से डाटा आउट हो रहा है। The types of shift registers. There are 4 types of shift register based on data inputs and data outputs. फर्स्ट इज सीरियल इन, सीरियल आउट। इट मीन्स यहाँ पे हमारे पास डाटा फ्लिप फ्लॉप में सीरियली इन हो रहा है और सीरियली आउट हो रहा है एक फ्लिप फ्लॉप से, जो कि फ्लिप फ्लॉप के अरेंजमेंट से हमारे पास एक रजिस्टर बना हुआ है। यानी कि एक रजिस्टर में हमारे पास सीरियली डाटा इन हो रहा है और सीरियली डाटा क्या हो रहा है हमारे पास आउट हो रहा है। सेकंड हमारे पास है डाटा सीरियली इन हो रहा है और पैरेलल आउट हो रहा है। पैरेलल आउट मीन एट अ टाइम एक ही क्लॉक पल्स पे आपका सारा का सारा जाता है, जितने फ्लिप फ्लॉप का यानी बिट्स का डाटा है आपके पास सारे फ्लिप फ्लॉप्स में एट अ टाइम आउट हो जाए और एक ही क्लॉक पल्स हो, बेशक उसमें हमारे पास 8 बिट का डाटा हो, 2 बिट का डाटा हो, 3 बिट का डाटा हो, अप टू 16 बिट का डाटा हो। यानी जितने बिट्स का डाटा हो उसके लिए हमारे पास आउट करने के लिए सिर्फ 1 बिट चाहिए हो। और जबकि हमारे पास सीरियली डाटा है, जितने बिट्स का डाटा हमने सीरियली इन करना होगा उतनी ही हमें क्लॉक पल्स ट्रांजिशन स्टेट्स चाहिए होगी। अगर हम उसको पॉजिटिव वगैरह करवा रहे हैं तो उतनी ही हमारे पास पॉजिटिव एज टिकिंग हमें क्लॉक्स चाहिए होंगी।
इसी तरीके से हमारे पास पैरेलल इन पैरेलल आउट है। इट मीन्स हमारे पास पैरेलली डाटा इन हो रहा है और पैरेलली डाटा आउट हो रहा है। इसकी जिस डिस्कशन हमने एक लिंक आपको दिया हुआ है उसमें सारी डिटेल इसमें इंक्लूड है। पैरेलल इन कैसे डाटा पैरेलल आउट हो रहा है और कैसे पैरेलल इन सीरियली डाटा आउट हो रहा है। अब पैरेलल इन मीन हमारे पास डाटा पैरेलल इन हो रहा है फ्लिप फ्लॉप्स में, जो भी हमारे पास अरेंजमेंट ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स है, और हमारे पास जो डाटा आउट हो रहा है वो सीरियली आउट हो रहा है। अगर हमारे पास लेट्स हम इस चीज़ को देखें कि हमारे पास 4 बिट का डाटा है जो कि हमने सीरियली इन करना है और सीरियली आउट करना है, तो इसमें हम अरेंजमेंट फ्लिप फ्लॉप्स के अरेंजमेंट इस तरीके से बनाएंगे कि हमारे पास अगर 4 बिट का डाटा करना है तो 4 क्लॉक पल्स हमें चाहिए होंगी, यानी पॉजिटिव एज चाहिए होंगे उसमें फ्लिप फ्लॉप में इन करने के लिए, सारे रजिस्टर्स में इन करने के लिए, और 4 ही हमें आउटपुट यानी कि उससे डाटा को आउट करने के लिए चाहिए। तो टोटल हमारे पास 8 हमें क्लॉक्स यानी पॉजिटिव एज चाहिए होंगे जो कि सीरियली इन और सीरियली आउट करेंगे। इसी तरीके से अगर हम 4 बिट का डाटा हमने सीरियली इन करना है और पैरेलली हमने क्या करना है आउट करना है, तो हमें 4 बिट्स हमारे पास सीरियली इन करने के लिए चाहिए होंगी, क्लॉक्स चाहिए होंगी सॉरी, और हमारे पास 1 आउट जो हमें पास क्लॉक चाहिए होगी वो हमें क्या करेंगे उसकी पैरेलल आउट करने के लिए हमें सिर्फ जस्ट 1 क्लॉक पल्स चाहिए होगी, वो पॉजिटिव एज चाहिए होगा। इसी तरीके से हमारे पास लैब टास्क 1 है, सीरियली इन सीरियली आउट है। ये हमारे पास एक डायग्राम दी गई है। इसी तरीके से आपने प्रोटेस पे आपने ये डायग्राम बना लेनी है। इसमें हमारे पास डी फ्लिप फ्लॉप को यूज़ करते हुए हमने एक रजिस्टर बनाया जिसमें हमारे पास 4 बिट्स का डाटा है जो कि हमने सीरियली इन करना है। अब सीरियली इन करने के लिए हमारे पास डाटा हमने यहाँ पे गिवन किया है 1001, यहाँ पे हमारे पास 1 MS भी है और यहाँ ये मौजूद है, यहाँ पे LS भी है। तो हमने सीरियली इसको इन करना है, तो यहाँ पे अगर हम 1 इंसर्ट करते हैं तो जैसे ही फर्स्ट क्लॉक पल्स आएगी हमारे पास ये डाटा डी से आउटपुट की तरह यानी क्यू नॉट पे हमारे पास 1 शो हो जाएगा। अब यही चीज़ देखेंगे, अरेंजमेंट हमने इस तरह की हुई है कि पहले फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट अगले क्लॉक की इनपुट्स बन रही है, फ्लिप फ्लॉप की इनपुट बन रही है। देन हमारे पास जो सेकंड है उसकी आउटपुट है, अगले फ्लिप फ्लॉप की इनपुट बन रही है। जो हमारे पास थर्ड है उसकी आउटपुट अगले फ्लिप फ्लॉप की इनपुट्स बन रही है। अब यहाँ पे अगर हम 1 इंसर्ट करते हैं तो यहाँ पे जब हम 1 करेंगे तो जैसे ही फर्स्ट क्लॉक आएगी हमारे पास क्यू नॉट पे डाटा शिफ्ट हो जाएगा। जब उसके बाद हम यहाँ पे 0 देंगे तो ये 1 का डाटा हमारे पास अगले फ्लिप फ्लॉप में शिफ्ट हो जाएगा। जब हम यहाँ पे 0 देंगे देन हमारे पास ये Q1 का डाटा Q2 पे, Q0 का डाटा Q1 पे, इसी तरीके से हमारे पास सीरियली शिफ्ट होता जाएगा डाटा। और 4 क्लॉक पल्स जब कंप्लीट हो जाएंगे यानी कि 4 टिकिंग एज इसके मिल जाएंगे उसके, क्योंकि पॉजिटिव पे वर्क करवा रहा है। अगर ये नेगेटिव होगा तो नेगेटिव एज पे काम करवाएगा, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एज पे काम करवाएगा। तो अगर हमारे पास यहाँ पे हम 4 बिट्स अगर 4 क्लॉक पल्स देते हैं तो हमारे पास ये डाटा 1001 यानी कि 1 हमारे पास क्यू नॉट पे, 001 यहाँ पे हमारे पास ये डाटा इन हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम 4 क्लॉक पल्स और देंगे तो ये हमारे पास डाटा आउट हो जाएगा। Q3 का डाटा पहले आउट होगा, फिर Q2 का जो डाटा वो Q3 पे शिफ्ट हो गया आउट हो जाएगा, फिर Q1 का, फिर Q0 का। इसी तरीके से हम सीरियली इन करते जाएंगे और सीरियली आउट करते जाएंगे। द नेक्स्ट टास्क इज सीरियली इन पैरेलल आउट। इसमें हमारे पास डाटा जैसे हम पिछले स्लाइड्स में देखा था सीरियली इन उसी तरीके से होगा और यही डाटा हमने क्या करना है उसमें डाटा इन करना है और पैरेलल आउट करना है। जबकि पैरेलल में हमारे पास जस्ट एक ही क्लॉक पर जाएगी तो सारे का सारा डाटा हमारे पास आउटपुट पे शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपने क्या करना है लॉजिक स्टेट्स लगानी है और यहाँ पे हमारे पास लॉजिक प्रोब लगानी है। पैरेलल आउट में जबकि सीरियल इन पैरेलल आउट में ये जो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट है वो अगले की इनपुट भी बन रही है और जबकि एक स्पेसिफाइड आउटपुट भी है, उसी से हम आउटपुट भी ले रहे हैं। इसी तरीके से हमारे पास आउटपुट फर्स्ट आउटपुट जो सेकंड की इनपुट बन रही है, अब सेकंड की हमारे पास जो आउटपुट है वो थर्ड वाले की इनपुट भी बन रही है और ये हमारे पास आउटपुट भी आ रही है, यानी कि Q0 Q1 Q2 Q3 हमारे पास यहाँ पे डाटा आ जाएगा। इसी तरीके से आपने इसको इम्प्लीमेंट करना है। ये आप डी फ्लिप फ्लॉप से भी कर सकते हैं, टी फ्लिप फ्लॉप भी कर सकते हैं, जेके फ्लिप फ्लॉप से भी और RS फ्लिप फ्लॉप से भी कर सकते हैं। The third task is implement the circuit diagram as shown in figure 3 और यही डाटा आपने ट्रांसमिट करना है। इसमें हमारे पास पैरेलल इन पैरेलल आउट हो रहा है। इट मीन्स हमें यहाँ पे एक ही क्लॉक पल्स चाहिए होगी जो कि डाटा इन कर देगी और एक ही क्लॉक हमें चाहिए होगी जो कि फ्लिप फ्लॉप से या रजिस्टर से डाटा आउट कर देगी। यानी कि अगर D0 D1 D2 D3 की जगह हम लॉजिक स्टेट्स लगाते हैं और डाटा हमारे पास 1001 देंगे, जैसे ही हमारे पास क्लॉक आएगी तो ये डाटा इसमें स्टोर भी हो जाएगा, यानी कि आउटपुट पे भी हो जाएगा Q0 Q1 Q3 Q4। तो यहाँ से हम इसमें हमारे पास क्या होगा डाटा इन भी हो जाएगा एक ही क्लॉक पल्स पे और एक ही क्लॉक पल्स पे आउट हो जाएगा। द फोर्थ टास्क इज पैरेलल इन सीरियल आउट। इसमें हमारे पास एक शिफ्ट और
ये लोड की हमारे पास एक प्रॉब है। इसमें हमारे पास डाटा जब हम 0 देंगे तो ये हमारे पास डाटा लोड हो जाएगा पूरे फ्लिप फ्लॉप्स में, और जैसे ही हम इसको 1 देंगे डाटा हमारे पास क्या हो जाएगा, इसमें शिफ्ट हो जाएगा। अब पैरेलल इन इट मीन्स यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही क्लॉक पल्स चाहिए होगी, जो कि हम यहाँ पे अपना डाटा इंसर्ट कर देंगे 1001, तो एक क्लॉक पल्स आएगी तो हमारे पास ये डाटा हमारे पास सारा के सारा फ्लिप फ्लॉप्स में लोड हो जाएगा। जबकि हमने आउट करवाने के लिए तो हमें पास 4 क्लॉक पल्स चाहिए होंगी, 1 बाई 1 इसमें डाटा हमारे पास क्या हो जाएगा। इसकी डिटेल्स आपके लिंक में दी गई है किस तरह डाटा शिफ्ट होगा। सर्किट स्पेसिफिकेशन है, सिलेक्ट द कंपोनेंट्स एंड ड्रॉ द टेबल्स, जैसा कि ऑलरेडी आप पिछली क्लास में करते जा रहे हैं। पिक लाइब्रेरी में जाए, यहाँ से आपने कंपोनेंट्स चूज करने हैं, फ्लिप फ्लॉप्स यूज करने हैं, कोई भी डी फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप, आर एस फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप्स, और उसको इनपुट्स एज अ लॉजिक स्टेट्स और आउटपुट एज अ लॉजिक प्रोब यूज करनी है। और